तो फाइनली एपिसोड 4 आ गया। अब तक हमने देखा संग भाई अपने जिंदा हो जाते लेकिन एक गेम वाले रूप में, और वो सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी डेली टास्क को पूरा करते हैं और लास्ट में उसे एक डेंजन में जाने का मौका मिलता है और वहाँ जाने के बाद वो 3 गॉब्लिन को आराम से मार देते। उसके बाद उसके सामने एक खतरनाक वुल्फ आता है। अब आगे वुल्फ संग के ऊपर हमला करता है पर संग उसके अटैक से बच जाता है और सोचता है कमाल है, मुझे मेरी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है। फिर वो वुल्फ संग पे हमला करता है जो देख संग सोचने लगता है मुझे ये सेकंड लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं करनी, और एक जोरदार पंच उस वुल्फ की ओर जड़ता है। कमाल का पंच था संग भाई, लेकिन संग को विश्वास नहीं होता। फिर संग बिना रुके उस वुल्फ के ऊपर पंचेस की बहार मारता है पर उस वुल्फ को कोई असर नहीं होता। जो देख संग सोचने लगता है अब मैं क्या करूं, अगर मैं इससे लड़ूंगा तो भी मैं इसे अकेला नहीं हरा सकता, और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिना खाना पीने के ऐसे ही मर जाऊंगा। काश मेरे पास भी कोई हथियार होता। अरे हाँ, मेरे पास तो इन्वेंटरी है। तभी हम देखते कि संग के पास एक तलवार है और जैसे ही वो वुल्फ संग पे हमला करता है तो संग अपनी तलवार से उसके सिर को काट देता है। जो देख वो सोचने लगता है यार ये तलवार मेरे पास ऐसे कैसे आ गई, ये तो इतनी महंगी है, इसे तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसी बीच संग के जख्म भी अपने आप हील हो जाते। अचानक ही उसके सामने 2 वुल्फ और आ जाते। जो देख संग कहता है ये तो 2 और आ गए, वो तो अच्छा है कि मेरे पास अब ये तलवार है। और संग उनके ऊपर हमला करता है और फिर एक लात मार के उसके सिर को अपनी तलवार से काट देता है। जो देख दूसरा वुल्फ की फट जाती है और वहाँ से वो भाग जाता है। लेकिन अभी सवाल ये है कि संग को यहाँ से बाहर निकलना है और उसके लिए उसे इस डेंजन के बॉस को हराना होगा, और दूसरी चीज उसे इतनी जल्दी अभी तक टेलीपोर्टर तो नहीं मिलने वाला। फिर संग अपने स्टेटस को देख के सोचता है मेरा लेवल तो बढ़ गया पर मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं ऐसे ही टास्क करूंगा तो मेरा लेवल बढ़ता जाएगा। और तब उसको वुल्फ का एक दांत मिलता है और सोचता है मेरे साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रही है, अगर ये सच में गेम है तो ये डेंजन भी कुछ और ही होगा। तभी संग के सामने एक स्टोर बॉक्स खुलता है जैसा हम ऑनलाइन गेम्स में देखते हैं, और संग उस वुल्फ के दांत को बेच देता है जिसके बदले उसे 20 गोल्ड्स मिलते। जो देख वो सोचता है पता नहीं ये 20 गोल्ड्स कॉइन मुझे कितने पैसे देंगे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, बिना बॉस के मारे मैं यहाँ से नहीं जा सकता, ना ही मुझे इतनी जल्दी वो टेलीपोर्ट स्टोर मिलेगा। तभी वहाँ बहुत सारे वुल्फ आ जाते। जो देख संग कहता है इतने सारे वुल्फ, लेकिन ये याद रखना कि मैं अब इन सब से नहीं डरूंगा। और संग एक एक करके इन सभी वुल्फ से लड़ने लगता है और कहता है मैं अब इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, लेकिन तुम्हें भी देख के ऐसा लग रहा है कि तुम लोग भी बहुत ताकतवर हो। और संग अपनी जर्नी को याद कर इन सभी वुल्फ को मारने लगता है। धीरे धीरे संग एक एक वुल्फ को मार देता है और इसी के साथ संग का भी लेवल बढ़ जाता है और उसे वुल्फ असैसिन का टाइटल मिलता है। मजा आ गया यार, तुम्हें ये सीन देखना चाहिए जब संग भाई सभी वुल्फ को अकेला मारता है। इसके बाद असली दुनिया वाला डेंजन भी बस टूटने ही वाला होता है, पर अभी तक कोई भी उसके पास नहीं आया होता है। इधर संग उन सब वुल्फ को मारने के बाद अपने स्वॉर्ड की ओर देखता है। ये स्वॉर्ड अब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, पर आगे मैं इन सब से कैसे लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी सारी एबिलिटी 40% से बढ़ जाती है और उसे बहुत सारे आइटम्स भी मिलते हैं। साथ ही संग को टेलीपोर्टेशन भी मिल जाता है। टेलीपोर्ट को देखने के बाद संग फैसला करता है कि वो बाहर नहीं जाएगा, बल्कि वो अब इस डेंजन को और अच्छे से तलाश करेगा और वो डेंजन की और अंदर चले जाता है। तो मैं बताता हूँ कि ऐसा संग ने क्यों किया। अगर संग बाहर जाता तो उसकी जो लेवल है वो वहीं के वहीं रुक जाते, और संग के दिमाग में ये चल रहा था कि उसे इस डेंजन के अंदर और ज्यादा छानबीन करना है ताकि वो अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि शायद ही उसको ये मौका दोबारा ना मिले। ये सोच के वो डेंजन के अंदर और अंदर चले जाता है। इधर जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है और उसे बताते हैं कि डेंजन ब्रेक होने की न्यूज। जो सुन जूही कहती है क्या ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था, और बिना कुछ सोचे उस डेंजन की ओर जाने लगती है। संग अपने लेवल को अपग्रेड करके सभी मॉन्स्टर को मारते जा रहा होता है और संग को यहाँ भी समझ आ जाता है कि मॉन्स्टर का लेवल क्या होता है। अगर कलर व्हाइट हो तो वो कमजोर है, और अगर येलो हो तो वो संग के लेवल के आसपास है, और अगर कलर रेड हो तो समझ लो कि एक इंसेन लेवल वाला मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है। लेकिन संग अभी भी एक चीज से डर रहा था कि वो उस डेंजन के बॉस को हरा पाएगा, और फिर संग नीचे की ओर बढ़ने लगता है। तो अब ये मजा आ रहा है कि संग का लेवल अब वहीं पे रुक चुका है और उसका लेवल अब नहीं बढ़ने वाला है, और उसकी तलवार भी अब कमजोर हो गई। तो देखना ये कि संग इस बॉस को कैसे हराएगा। अचानक ये कि स्नेक मॉन्स्टर संग के ऊपर हमला करता है, जिसे संग की तलवार टूट जाती है। मैं अब 15 लेवल पे हूँ, फिर भी ये मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा ताकतवर है, अब तो मेरी तलवार भी टूट गई। तब हम देखते वो स्नेक संग पे हमला करता है और संग भी अपनी टूटी तलवार से उसके ऊपर वार करता है। मुझे कैसे भी करके इसके स्किन लेयर को तोड़ना होगा। तभी वो स्नेक संग को पानी में फेंकता है और फिर वो संग के ऊपर एक और हमला करता है, लेकिन संग भाई अपने आप को बचा लेते। फिर वो मॉन्स्टर संग के ऊपर ट्रेन फेंकता है।
संग बेचारा सोच रहा होता है कि आखिर मुझे अब कितना ताकतवर होना होगा तो जाके मैं इस मॉन्स्टर को हरा पाऊँ। तभी वो स्नेक संग को एक दीवार से पटक देता है। लेकिन कुछ भी कहो, संग अब एक सुपर हीरो वाले लेवल पे तो पहुंच गया है। ट्रेन पटकी गई, दीवार में पटका जा रहा है और फिर संग उस स्नेक के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन वो स्नेक संग को नीचे फेंक देता है, जिसपे संग कहता है मैं ताकतवर बनकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो स्नेक संग पे हमला करता है, जिसे रोकता हुआ संग कहता है कुछ भी हो जाए मैं इसे अब की बार हरा ही दूंगा। और फिर संग अपने फॉर्म में आके उस स्नेक से लड़ने लगता है। संग उस स्नेक को पकड़ के उसे कस के दबाने लगता है और वो इतना तेज दबाता है कि उस स्नेक से खून निकलने लगता है और वो स्नेक वहीं दम तोड़ के मर जाता है। और संग कहता है आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया। स्नेक को मरने के बाद संग को रिवार्ड मिलता है और वो इनाम होता है एक नई तलवार, जो कि पिछली वाली तलवार से भी ज्यादा ताकतवर थी। और इस तलवार की खास बात ये है कि वो अपने एनिमी को कुछ सेकंड के लिए पैरालाइज कर सके और उसके पावर को कम कर सकते। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि इस मॉन्स्टर्स के मरने के बाद अब ये जगह नॉर्मल हो जाएगी। और वैसा ही होता है। संग भी हमारा बाहर आ जाता है और बाहर वहाँ एक ऑफिसर संग को घर जाने को कहता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर संग की तलवार देख समझ जाता है ये तो एक हंटर है और तब वो उसे साइड पे ले जाता है। जो देख संग पूछता है क्या यहाँ पे कुछ हुआ था, और वहाँ की तबाही देख संग समझ जाता है कि ये डेंजन ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब सारे मॉन्स्टर मर चुके हैं। जिसपे वो सोल्जर कहता है नहीं, सारे मॉन्स्टर तो मर चुके हैं लेकिन वो एक जायंट मॉन्स्टर है, जो संग अपने परसेप्शन से फील करके पता करता है। दूसरी तरफ बहुत सारे आम इंसान उस मॉन्स्टर्स की फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे और इधर बहुत सारे हंटर उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे होते। तभी एक हंटर उस मॉन्स्टर के हमले से सबको बचा रहा होता है और हीलर सभी जख्मी हंटर्स को हील कर रहा होता है। जो देख संग अपनी टूटी हुई तलवार उस मॉन्स्टर की ओर फेंकता है, जिससे उस मॉन्स्टर का डिफेंस सिस्टम टूट जाता है और तब वहाँ के फाइटर्स उसे हरा देते हैं। उसमें से एक हंटर ये सोच रहा होता है कि हम इसे कब से हराने की कोशिश कर रहे थे पर इसे हम नहीं हरा पाए, और वो क्या चीज थी जो बाहर से आई, मुझे तो यकीन नहीं होता जिसे इतने सारे हंटर ने नहीं हरा पाए उसे सिर्फ एक ये टूटी हुई तलवार ने हरा दिया। वो भाई साहब फाइनली अपने संग भाई ताकतवर हो गए हैं और अब मजा ये आने वाला है जब संग मिलेगा सभी एस रैंक वाले हंटर से। अरे सोचो यार, इतना कमजोर बच्चा जब उन सबके सामने खड़ा होगा, भाई मुझे तो बहुत मजा आने वाली। इतना तो मैं कंफर्म हो गया कि संग अब कोई गेम वर्ल्ड में नहीं है, वो एक रियल और वर्चुअल रियलिटी में जी रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 5 में।